नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं के जो मासिक धर्म होते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई है और इसके दौरान क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर मासिक धर्म के दौरान कुछ ऐसे कार्य आप कर लेते हैं जिससे आपको पाप लगता है और आपको परेशानी उठानी पड़ती है, ये सारी बातें संक्षिप्त विवरण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार की बात है जब विष्णु जी से माता लक्ष्मी जी इस मासिक धर्म की जो बातें हैं इनके बारे में जब उनसे वो आग्रह करती हैं तो विष्णु जी उनसे बताते हैं कि इसका वृत्तांत क्या है। एक संक्षिप्त कथा है जिसमें एक ब्राह्मण थे जो एक भोज किए, तो वहाँ पे उनका भोज संपन्न नहीं होता है और उनको सब जानकारी होती है पहले के समय की जो चीज़ें बीती हुई हैं। तो उस समय आप वो देखते हैं कि दरवाजे के सामने एक कुतिया और एक बैल खड़ा है जो पूर्व जन्म में उनके माता पिता थे, जिनके गलत कार्यों की वजह से उनको यह जानवर की योनि मिला था। तो वे आपस में क्या बात कर रहे थे ये वे ब्राह्मण वहाँ पर देखे। तो जो कुतिया थी वह अपनी पीड़ा बता रही थी कि ये जो भोज हमारा लड़का कर रहा था तो इसमें जो दूध इकट्ठा हुआ था उसमें किसी ने जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका कार्य संपन्न नहीं हो पाता। ये जानकर मैंने उस दूध को पी लिया, जिसकी वजह से जो हमारी बहू थी वह डंडे से हमको पीटी, जिसकी वजह से हमें पीड़ा हो रही है। तो जो बैल था वह अपनी पीड़ा को बता रहा है कि हम इस योनि में कैसे आएँ और हमको क्या पीड़ा है, कि वह सुबह से ही वह बैल था, लेकिन वह जो ब्राह्मण थे वे ना ही वो कह रहा है कि ना ही ये हमको कोई घास ही डाला है, ना कोई व्यंजन दिया है, ना कुछ खाने के लिए दिया है और ना ही पानी दिया है। तो दोस्तों, ये बातें वे ब्राह्मण सुन करके बड़े दुखी होते हैं और वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और इसका रहस्य वे जानने का प्रयास करते हैं और इसका निदान उनसे पूछते हैं कि यह कारण क्या है, किसकी वजह से हमारे माता पिता इस योनि में आए हैं और वे जानवर का जन्म पाए हैं। तो वे वशिष्ठ मुनि उनसे बताते हैं विधिवत कि किस वजह से ऐसा हुआ है। दोस्तों, उनके पिता जो थे वे मासिक धर्म के दौरान संबंध बना लेते हैं, जिसकी वजह से बैल की योनि मिलती है। और जो है कि उनकी माता जो थी मासिक धर्म में जो है तुलसी को जल चढ़ाती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, जिसकी वजह से उनको वह योनि मिला था। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां अशुद्ध होती हैं 3 दिन के लिए, तो 3 दिन तक उनसे संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए तथा स्त्रियों को उस दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है। ये सारी बातें उन्होंने बताया और निदान के लिए बताया कि आपको ये कार्य करने चाहिए। दान धर्म आपको शुरू करना होगा, तुलसी को जल देना प्रारंभ करना होगा, गरीबों को दान देना होगा और अनेक प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ आपको करने होंगे। तब उन लोगों को जा कर के उनकी योनि का सुधार होगा, उनकी आत्मा जो है तृप्त होगी। दोस्तों, ये जो दौर होता है इस समय में स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, ना स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो शरीर होते हैं वह अशुद्ध होते हैं। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये भी बात संक्षिप्त में सुन लीजिए। जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, उस समय जो है असुर हावी पड़ रहे थे देवताओं के ऊपर, जिसकी वजह से देवता लोग जो दधीच मुनि थे उनके पास गए और वे अपनी हड्डियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र बना करके देवताओं को दिए, जिसमें वज्र इंद्र को दिया। तो उसके द्वारा उन्होंने लड़ाई को जीता और इस लड़ाई को जीतने के साथ ही साथ इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या
जो है सवार हो गए। तो इंद्र जी जब परेशान होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो ब्रह्म हत्या थी उसको इंद्र जी से अलग करते हैं। तो ब्रह्म हत्या पूछती है कि मुझे कहाँ आप स्थान दे रहे हैं। तो वे 4 जगहों पे उनको स्थापित किए, पेड़ों में, अग्नि में, जल में तथा महिलाओं में। और उसको बताए कि जब इंसान पेड़ को काटेगा, हरे पेड़ पौधों को काटेगा, तो भी उसको ब्रह्म हत्या लगेगा, उस इंसान पे तुम सवार हो जाओगी। जल में, जब जल में मल मूत्र त्याग करेगा इंसान गलत, तो उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, उसके ऊपर आप सवार हो जाएंगे। और अग्नि में भी वही बात है। और दोस्तों, मासिक धर्म के समय महिलाओं के साथ जो व्यक्ति संबंध बनाएगा या उसे स्पर्श करेगा तो भी उसको ब्रह्म हत्या लगेगा, उसके ऊपर तुम सवार हो जाओगी। तो ये रहस्य जो है कि है इस कथा का। दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भूल कर भी महिलाओं को मासिक धर्म के समय कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, कोई व्रत नहीं करना चाहिए, और ना ही भूल कर कभी तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए। 3 दिन तक उनका जो शरीर होता है अपवित्र होता है, और ऐसी महिलाओं के साथ संबंध बनाना भी पाप होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।